करी रहूंगी। अब अगले दिन जब रेस शुरू होती है तो बताया जाता है कि इस मुकाबले का कोई भी असूल कानून नहीं है। जो भी टीम सबसे पहले गुफा में जाकर झंडे को लाएगी वही टीम जीत जाएगी, जिसके फौरन बाद गेम शुरू हो जाती है और विलन भी अपनी चालें चलना शुरू कर देती है। वो अपने एक जलपरी साथी की मदद से एक टीम की कश्ती को तुड़वा देती है, जिससे वो पूरी टीम पानी में गिर जाती है। मगर फिर जब वो जलपरी वेनेसडे की कश्ती की तरफ आ रही थी तो हाथ उससे पहले ही जाल फेंककर उसे जाल में फंसा लेता है। अब किनारे तक सिर्फ 3 ही टीम्स पहुंच पाती हैं और जब सारे लोग झंडा लेने अंदर जाते हैं तो रूममेट अपने पंजों से जोकर टीम की कश्ती में छेद कर देती है। फिर सभी के साथ वेनेसडे जब झंडा लेकर आ रही थी तो उसे ख्याल आता है, जिसमें वो अपनी ही जैसी एक लड़की को देखती है जिसके हाथ में किताब थी। होश में आने पर झंडा लेकर वो वापिस से कश्ती में चली जाती है। जोकर की कश्ती तो छेद होने की वजह से वहीं पर ही डूब जाती है, जबकि जलपरी दोबारा से वेनेसडे की कश्ती पर हमला करने लगती है। मगर हाथ पानी में जाकर जलपरी को जोर से मुक्का मार। अब वेनेसडे अपनी कश्ती से बहुत सारे तीर निकाल कर विलन की कश्ती में छेद कर देती है, जिससे उसकी कश्ती डूब जाती है और वेनेसडे की टीम इस रेस को जीत जाती है। अब ये 4 साल में पहली बार हुआ था जब उस विलन को किसी ने हराया था, इसलिए आज वो गुस्से में आग बबूला हुई। रात के वक्त वेनेसडे एक स्टैचू के पास जाती है जिसके हाथ में किताब थी। किताब पर लिखी एक पहेली को जैसे ही वो सुलझाती है तो वहाँ एक रास्ता खुल जाता है। जैसे ही उसके अंदर जाती है तो देखती है कि यहाँ उसकी मॉम डैड के अलावा और भी बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं। उसे वहाँ वो किताब भी मिल जाती है जिसकी वो तलाश कर रही थी। मगर जैसे वो उस किताब को वहाँ से लेकर जा रही थी कि तभी अचानक से कोई आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब उसे जैसे होश आती है तो देखती है कि उसे कुछ लोगों ने बंदी बनाया हुआ है, जिन्होंने मास्क भी लगाए हुए थे। मगर उनकी आवाज सुनते ही वेनेसडे उन्हें पहचान लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम अपने मास्क हटा सकते हो। असल में ये लोग और कोई नहीं बल्कि विलन और उसके साथी थे। इसी दौरान वो अपनी रस्सी भी खोल चुकी थी और वहाँ से जाने लगती है। मगर जाते जाते वो कहती है तुम सब छोटे बच्चे हो, अगवा करना भी तुम्हें ठीक से नहीं आता। वापस आने के बाद वो उस तस्वीर को किताब पर लगाकर मुकम्मल करती है, जिसे उस लड़के ने किताब से फाड़ लिया था और वो उसे पढ़ने लगती। अब अगले दिन प्रिंसिपल सभी बच्चों को एक प्रोजेक्ट देती है जिसमें उन्हें शहर की सारी दुकानों पर जाकर काम करना था। शहर पहुंचने के बाद वेनेसडे जेवियर को वो किताब दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस किताब को पहचानते हो, जिस पर वो कहता है हाँ। इस किताब को लेकर मेरे और उस लड़के के बीच में लड़ाई भी हुई थी, जिसके बारे में तुमने कहा था कि मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया था। ये किताब एक जादूगर की है और 30 सालों से भी ज्यादा पुरानी है, तो तुम इसके साथ क्या कर रही हो। ये सुन वो उससे पूछती है तुम उस जादूगर के बारे में और क्या जानते हो। वो कहता है कुछ खास नहीं, अगर तुम उस जादूगर के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें उसके घर जाना होगा, जो काफी पुराना एक खास घर है। अकेडमी के सारे बच्चे भी अलग अलग दुकानों में जाकर काम करने लगते हैं। वेनेसडे एक वेट्रेस बनी थी, मगर उसका नखरा गुस्सा देखकर कोई भी उसे खाने की चीज नहीं लेता। वेनेसडे का दोस्त पेस्ट्री खा रहा था कि तभी शरारती बच्चे आकर उसे परेशान करने लगते हैं और बस फिर होना क्या था, वेनेसडे वहाँ आती है और उन्हें खूब मारती है। इसके बाद वो अपने उस दोस्त को लेकर जादूगर के घर जाती है ताकि वो सारी सच्चाई जान सके कि आखिर बात क्या है, और उस किताब के बारे में भी। उसे वहाँ जादूगर की बहुत सारी चीजें और एक पेंटिंग भी दिखाई देती है। पेंटिंग में वो उसी लड़की को किताब पकड़ी हुई देखती है जो उसे गुफा के पास भी दिखी थी। उसके ख्याल में जब उनकी रेस में वेनेसडे झंडा लेने गई, फिर उसे वहाँ इस पेंटिंग वाले लड़की की किताब भी मिल जाती है, मगर वो खाली थी क्योंकि वो नकली थी। इतनी ही देर में वहाँ एक औरत आती है तो वेनेसडे उसे असली किताब के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि वो किताब तो चोरी हो गई थी और इस वक्त तुम जहाँ खड़ी हो ये भी उस जादूगर का असली घर नहीं है। इसके बाद वेनेसडे वेटर से मिलने उसकी होटल जाती है और उससे जादूगर के असली घर के बारे में पूछती है, तो वो उसे असली घर के बारे में बता भी देता है, जहाँ से वेनेसडे अकेले ही उस घर में चली जाती है। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे कहता है ये मेरी जगह है, मेरा घर है, निकलो यहाँ से। तब ये सुन वेनेसडे का साथी वो हाथ उसके मुँह पर ही हमला कर देता है, जिससे डरकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और वेनेसडे को यहाँ से कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगती है। मगर जब वो दरवाजे से बाहर जाती है तो फौरन उसे ख्याल आता है, जिसमें वो देखती है कि वो जादूगर एक लड़की को चुड़ैल साबित करके इस घर में बंद कर देता है, जहाँ उससे पहले और भी बहुत सारे लोग बंधे हुए थे। ये सारे लोग आउटकास्ट के थे, यानी कोई वेम्पायर था, कोई जलपरी, कोई वेयरवुल्फ तो कोई चुड़ैल। इसीलिए जादूगर इन सबको शैतान समझता था। इस तरह के सभी लोगों को यहाँ कैद करने के बाद वो इस पूरे घर में आग लगा देता है। वो बच्ची जिसे जादूगर ने चुड़ैल साबित किया था वो अपनी मम को आजाद करने की कोशिश करती है, मगर नहीं कर
कर पाई, क्योंकि सभी लोगों को जंजीर की मदद से जमीन के साथ बांधा हुआ था। सिर्फ वो बच्ची ही आजाद थी, इसीलिए अपनी माँ के कहने पर उसे बेसमेंट के जरिए वहाँ से भागना पड़ता है। जिसके बाद वो जादूगर जो बेहद ही जालिम था, सभी आउटकास्ट के लोगों को जला देता है। तभी वो लड़की वेडनेसडे के पास आती है और कहती है वो बहुत ही जालिम है, हम सबको मार देगा। तब इतनी ही देर में वो जादूगर भी वहाँ आ जाता है, जिससे वेडनेसडे डर जाती है और वापिस से होश में मतलब की मौजूदा वक्त में आ जाती है। होश में आते वो हाथ से कहती है मैंने उस लड़की को देख लिया, उसने मुझसे बात भी की, मुझे लगता है वो मेरे खानदान की कोई मेंबर है। तभी यहाँ जंगल वाला मॉन्स्टर आकर इस घर पर हमला कर देता है, मगर जब उसकी नजर वेडनेसडे पर जाती है तो वो यहाँ से भाग जाता है। वेडनेसडे और हाथ उसका पीछा करते हैं, मगर देखते हैं कि मॉन्स्टर के कदमों के निशान